नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अपने ही देश के अंदर कैदी बना के रख लिए गए हैं तमाम मजदूरों को। बिहार, यूपी, झारखंड और तमाम राज्यों के मजदूरों को येदियुरप्पा सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। एक तरफ ये नौटंकी करते हैं कि देखो हम हिंदू के कितने बड़े हमदर्द हैं, दूसरी तरफ इसका असली चेहरा कि इस लॉकडाउन के अंदर कर्नाटक से ट्रेनें को कैंसिल करने का काम कर्नाटक सरकार ने किया है। इसका मतलब है कि कर्नाटक की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं आप लोग को कि गरीब मजदूर आदमियों की ये दुश्मन है, उनको गुलाम बनाना चाहती है। इसीलिए तो भारत के अंदर एनआरसी लाया जा रहा था। आसाम के अंदर समझ लीजिए, आसाम में एनआरसी के अंदर 19 लाख आदमियों की नागरिकता गई थी, जिसके अंदर लगभग 15 लाख हिंदू थे और एक भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक उफ तक नहीं किया था। और अब जीता जागता आपको यह प्रमाण है कि कर्नाटक के अंदर मजदूरों को बिहार नहीं आने देने के लिए, यूपी नहीं आने देने के लिए, उसको एक हिसाब से बंधक बनाने का काम कर्नाटक की सरकार ने किया है। तो क्या आप, मैं नहीं समझता हूं किसी को समझने में यह देर होनी चाहिए। और सबसे दुखद क्या है कि बिहार की सरकार, श्री नीतीश कुमार की सरकार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भारतीय जनता पार्टी के, ये एक बिहार के ऐसे नपुंसक नेता है, नपुंसक, जिनके पास कोई कलेजा नहीं है, मानव के लिए कोई दया नहीं है। अपने बिहार के मजदूरों के लिए इनके पास कोई दया नहीं है। नहीं तो जिस टाइम के अंदर बिहार की ट्रेनें को कैंसिल किया गया था, उत्तर प्रदेश की ट्रेन को कैंसिल किया गया था, उसी टाइम इनको आपत्ति करनी चाहिए था और सख्त तरीके से सरकार को चेताना चाहिए था कि बिहार के मजदूरों को आप हमारे प्रदेश में भेजने का काम करें। महाराष्ट्र सरकार यह दावा कर रही है कि बिहार की सरकार ही नहीं, बिहार के मजदूरों को लाना चाहती है। तो क्या हमारी ये सरकार इस योग्य है कि बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे? श्री नीतीश कुमार जी, क्या आप इस योग्य हैं? आप तो बहुत बोलते हैं कि मैं अंदर आत्मा की आवाज सुनता हूं, तो क्या आपकी आत्मा आज मर गई है? नीतीश कुमार जी, क्या आज आपकी आत्मा मर गई है? जो बिहार के लाखों मजदूर बाहर फंसे हुए हैं और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, और यदि किसी कारणवश वो इंतजाम करके बाहर जाते हैं तो उनको पीटा जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा हमारे बिहार की जनता को, यूपी की जनता को, झारखंड की जनता को, 3 राज्य के सबसे ज्यादा मजदूर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये 3 राज्यों की किस तरीके से दूसरे प्रदेशों की सरकार उनको बंधुआ मजदूर समझती है। जैसे राजा महाराजा के टाइम के अंदर गुलाम बना के रखा जाता था, आज येदियुरप्पा की सरकार, कर्नाटक की सरकार बिहार के मजदूरों को, यूपी के मजदूरों को, झारखंड के मजदूरों को, यहां तक कि देख लीजिए कितनी बड़ी साजिश चल रही है देश के अंदर कि 3 ट्रेन आसाम के लिए खुलती है गुजरात से, लेकिन उन तीनों ट्रेन को वहां की हाई कोर्ट मना कर देती है। हाई कोर्ट को क्या आवश्यकता है
किसने दायर की याचिका हाई कोर्ट के अंदर, या अपने यहां हाई कोर्ट फैसले देने लग गया? सरकार के पास क्या पावर है? इसका मतलब है सरकार ने याचिका दायर की है हाई कोर्ट के अंदर, तब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हम मजदूरों को आसाम में नहीं बुला सकते हैं। तो मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जो वर्तमान में हिंदुस्तान में जितने भी नेता हैं वो गरीब मजदूरों के दुश्मन हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी दूसरे पार्टी की, मतलब एमएलए या सांसद हैं, क्योंकि ये लोग कोई भी अपने क्षेत्र के नेता को बुलाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है। दूसरी चीज, खास तौर से उन गोबर भक्तों को कह रहा हूं, गोबर भक्त इसलिए फिर कह रहा हूं, मैं गोबर भक्त किसको कहता हूं फिर समझ लीजिए, जो दूसरों की मां बहन की इज्जत नहीं करते हैं, विपक्षी दल की मां बहन एक करने में लगे रहते हैं। और ये लोग हैं कौन? ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग हैं। इनको गाली गलौज करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी रखती है कि आप विपक्षी नेता को उल्टी सीधी मां बहन करते रहो। ऐसा लगता है कि ये पता नहीं इनकी मां घर में होगी नहीं, बहन घर में होगी नहीं, यार यदि होगी तो ये लोग अपनी मां बहन को भी इसी तरह गाली गलौज करते होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि इनका आप फेसबुक अकाउंट खोल के देखेंगे तो या तो किसी देवी या देवता का चित्र लगाए रखेंगे और उसके बाद ये गंदी गंदी गालियां देंगे। अरे श्री राम ने कहा है कि तुमको गंदी गंदी गाली दो, भोलेनाथ ने कहा है, मां दुर्गा ने कहा है, किसने कहा है? या कहो तुम्हारे पिताजी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तुमको जो हमारे कोई विषय में, कोई पार्टी के विषय में जो आपत्ति करे उसको तुम मां बहन की गालियां दो? या योगी आदित्यनाथ ने कहा है? और यदि कहा है तो संस्कारहीन है। यदि मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक किसी विपक्षी पार्टी को मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संस्कारहीन और एक आतंकी संगठन, कहूं तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि देश के अंदर आतंक फैलाने का ये सब काम कर रहे हैं। और जब पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है तब तो कम से कम जाग जाओ। कह रहा हूं जाग जाओ समय रहते, नहीं तो जिस राह पे चले हो ये देश की तबाही के लिए ही है। अगर इतिहास नहीं पढ़े हो गोबर भक्तों तो हिटलर का इतिहास पढ़ लो, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी आज भारत में कर रहे हैं वो हिटलर ही किया करता था। उसकी जीवनी पढ़ लो और नरेंद्र मोदी की सरकार में जो भारत में हो रहा है ये देख लो तो तुम्हें 1% भी अलग कुछ नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से विपक्ष को हिटलर भी कहता था देशद्रोही, उसी तरीके से आज सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसके समर्थक भी विपक्षी पार्टी को देशद्रोही कहते हैं। तो हिटलर की राह पे चलते हो ना। झूठ जिस तरीके से हिटलर बोलता था उसी तरीके से 100 में 100% झूठ, 100% झूठ। मोदी ने कभी अपनी लाइफ में कभी सच कहा ही नहीं है। उसकी जीवन की एक आधार ही झूठ के ऊपर टिका हुआ है। अमित शाह एक क्रिमिनल है, उसका जीवन ही एक क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसको अच्छी चीजें समझ में नहीं आएगी। लोगों की हत्या कराना ही अमित शाह का एक मकसद है। एक गुंडे वाला गुंडा, भारत का गृह मंत्री जो आज है, अगर हम उसको गुंडा कहें तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क ने भी अमित शाह के ऊपर बैन लगाने की बात कर दी है। जिसको नरेंद्र मोदी अपना मित्र समझते हैं उसी देश ने अमित शाह के रवैये को घोर निंदा किया है। तो समझ लो, मैं
जो मुझे धमकियां देते हो, मैं मरने से कभी नहीं डरता हूं। मैं बार बार ही कहता हूं, आया है उसको सबको जाना है, कोई माइका लाल अमर होके नहीं आया है। लेकिन मैं एक सच्चा भारतीय हूं, मुझे अपने देश से प्रेम है, अपने समाज के हर एक वर्ग से प्रेम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और खास तौर से मुझे अपने देश के गरीब, मजदूर, इन व्यक्तियों से प्रेम है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली के अंदर 28 साल तक काम किया हूं, मेहनत मजदूरी किया हूं। तो मैंने देखा है गरीबी क्या है। मैं नरेंद्र मोदी की तरह नौटंकी नहीं करता हूं कि मैंने चाय बेचा, मैंने भीख मांगा, मैंने पहाड़ों में तपस्या किया, 14 साल की उम्र में घरवाली छोड़ के भाग गया, 14 साल की उम्र में घर का जेवर बेच के भाग गया। ऐसी नौटंकी मैं नहीं करता हूं। नौटंकी करना नरेंद्र मोदी का काम है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का काम है, क्योंकि मानवता तो इनके अंदर है ही नहीं। अगर मानवता होती तो आज 1.5 महीना हो गया है लॉकडाउन हुए, लोग अपने अपने घरों को होते। हम अपने देश के अंदर ही हमें कैदी बना के रख लिया गया है, हमारे गरीब मजदूर, किसान, गरीब आदमियों को। जो अन्नदाता हमारा किसान है, वो फसल काटने के लिए जाते थे गेहूं की, तो पुलिस वाले उसकी पिटाई करते थे। तो हिटलर का ही शासन चल रहा है ना इस देश के अंदर। अगर कोई आदमी सामान खरीदने, दवाई लेने, कुछ लेने जा रहा है तो पुलिस वाले उसकी पिटाई करते हैं, तो ये हिटलर का ही शासन इसको कहा जाएगा ना। क्या गुनाह कर दिया है अपने ही देश में, अपने ही राज्य के अंदर, कि लोग अपने घरों में कैद हैं, ना वो कुछ खरीदने जा सकते हैं, ना कुछ लेने जा सकते हैं। और जब इस महामारी की बात आती है तो दिल्ली के मस्जिद में, निजामुद्दीन में, तो मीडिया वालों ने बड़ा उछाला कि जमातियों ने इस देश के अंदर बीमारी फैला दिया। तो जमातियों को बाहर से आने का वीजा तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दिया ना। और अभी जो ये दारू की कई किलोमीटर की लंबी लंबी लाइनें लगी, दिल्ली में क्यों हालात खराब हुए? आजादपुर मंडी के अंदर हजारों की भीड़ डेली होती थी, इसीलिए आजादपुर जहांगीरपुरी का जो हिस्सा है वहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए। इसीलिए यह सरकार की नाकामी है। यदि पटना की हम बात कर ले तो हजारों की संख्या में सब्जी मंडी में भीड़ लगाई गई, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो हिंदू ज्यादा थे, वहां हिंदू मुसलमान करने का मौका नहीं मिला। तो हमारे देश की घटिया राजनीतिक और घटिया पार्टी, इस देश की दुश्मन पार्टी, इस देश की एकता की अखंडता में सबसे बड़ा बाधक भारतीय जनता पार्टी के घटिया लोग, घटिया मानसिकता के, गोबर भरा हुआ इनके अंदर। ये लोग मुल्क से प्रेम नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपनी सीट से प्रेम करते हैं और अपने उद्योगपति भाइयों से प्रेम करते हैं। इसीलिए कर्नाटक की सरकार ने हमारे देश के, बिहार के, यूपी के, झारखंड के, उड़ीसा के, आसाम के, तमाम जगहों के लोगों को बंधक बनाने का काम किया है। तो ये सब चीज डेली की तरह लोगों को परेशान करने का एक आदत पड़ गया है। वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम कॉल करेंगे। इतना ही कहूंगा प्रिय मित्रों, समझ गए होंगे कि देश की राजनीति को आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या है देश की राजनीतिक। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती, इन गोबर भक्तों को कुछ अकल देना माता, क्योंकि ये गोबर भक्त इस देश के एक ऐसे वायरस हैं कि इस देश की शांति को, एकता को तबाह करने के लिए इनके दिमाग में आरएसएस ने एक जहरीला वायरस फैला दिया है। जय हिंद।